हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ ऊपर पढ़ने और थोड़ी देर मैं पढ़ी थी। उसके बाद सर्वज्ञ आ गए थे। सर्वज्ञ को मैंने दूध पिला के सुला दिया है। उसके अलावा मेरे मोबाइल में थोड़ी मैंने बताया था आपको कल वाले ब्लॉग में कि स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको ठीक करने में थोड़ा 1 घंटा मुझे लगा है। तो सारे जो वीडियोस थे, फ़ोटोज़ थे फालतू के, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। उसके अलावा जो मुझे वीडियोस अपनी अपलोड करनी थी वो मैंने शेड्यूल में अपलोड कर दी हैं इंस्टाग्राम पे। वो ऐसे नॉर्मल थोड़ा फैमिली वीडियोस हैं थोड़ी, इस वजह से। और एक तरीके से वीडियो शूट करने का एक रीज़न ये भी है कि थोड़ी मेमोरीज़ होती हैं वो सेव होती रहती हैं, तो इस वजह से मैंने ये सब किया है। बाकी मैं निबंध निलय को 3 दिन से पढ़ रही हूँ, और जो कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो आज का मेरा टारगेट है, पूरा नहीं तो आधा तो कम से कम ख़त्म करना ही है। दूसरी एक चीज़ और है कि निबंध निलय को जैसे मैं कल पढ़ रही थी, परसों पढ़ रही थी, तो उतना स्पीड पे मैं नहीं पढ़ पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया। उसके बाद मुझे एक प्लेलिस्ट मिली जिसमें एक मैडम हैं, उन्होंने पूरा निबंध निलय को पढ़ाया है। तो वहाँ से मैंने 3-4 निबंध के जो वीडियोस थे वो सुन लिए। वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उनकी बन गई है। तो अब जब मैं पढ़ूँगी तो वो स्पीडली मैं पढ़ लूँगी और वो मुझे आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट रहता है अपनी तरफ से थोड़ा सा एफ़र्ट्स लगा के और चीज़ों को समझ लेना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो फ़िलहाल अभी इसको पढ़ती हूँ। और ऊपर जो मेरा रूम है इसमें बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इस वजह से मैं स्टडी टेबल पे नहीं पढ़ती हूँ। मेरा बहुत मन करता है अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ने का, बट कुछ वजह से मैं नहीं पढ़ पाती। एक तो मेरी चेयर अच्छी नहीं है, उसमें थोड़ा मेरे कमर में दर्द होने लगता है, तो इस वजह से मैं अपनी उस टेबल के पास नहीं पढ़ पाती हूँ। बट मैं चेयर चेंज कर दूँगी। अभी मुझे अपनी चेयर मंगवानी है। चेयर मंगवाने के बाद में, उसके बाद में मैं जब पढ़ने बैठूँगी तो अच्छे से पढ़ पाया करूँगी। दूसरा ये है कि अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंड में मैं वैसे भी नहीं पढ़ पाती हूँ अपनी चेयर पे बैठ के। बाकी लाइब्रेरी का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक तो रीज़न ये है कि वहाँ काम चल रहा है, दूसरा रीज़न ये है कि बाबू छोटा है और सर्वज्ञ की जितनी केयर मैं कर सकती हूँ उतनी कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है। जैसे उसको गर्म दूध ही पिलाना रहता है मुझे, क्योंकि उसको सर्दी जल्दी हो जाती है। दूसरा, अभी ये नीचे मैं इसको छोड़ के आई थी, नीचे नंगे पैर घूम रहा था, तो मैंने फिर इसको ऊपर बुला लिया। ऊपर बुलाया तो ये सो गया। तो ये चीज़ होती है। अब दूसरा पर्सन ये है, वो अपनी थोड़ी सी काम में बिज़ी हो जाता है, तो खिलाते हैं सब लोग। जैसे पापा खूब बहुत अच्छे से खिलाते रहेंगे, और मम्मी का ये रहता है कि मम्मी कभी सत्संग में चली जाती हैं, कभी सो जाती हैं। मतलब उनकी जो बॉडी है ना, उनका साथ नहीं देती है। उनके बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा भारी है, तो अगर वो एक बार बैठ जाती है तो मतलब उतनी ज़्यादा फुर्ती नहीं है उनके अंदर। जैसे मैं एकदम से भाग भाग के करती रहती हूँ, तो एक पतले शरीर के होने का भी बेनिफिट होता है। जो मोटे लोग होते हैं ना, उनमें थोड़ी एक्टिविटी कम रहती है, और बाकी उनकी एज भी थोड़ी उस तरीके की हो गई है। दूसरा, उनका 2 बार एक्सीडेंट हो गया, तो उस वजह से उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो एकदम से उठ बैठ नहीं पाती हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है। बाकी मेरी ननद काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती हैं सर्वज्ञ को रखने के लिए। बट बच्चा है वो भी, उसको भी माँ की ज़रूरत रहती है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना निबंध निलय का। ये जो चल रहा है, निबंध का स्वरूप एवं विकास, ये जो चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। मैं इसी को नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ, और बाकी जो निबंध जब स्टार्ट हो जाएंगे तो वो अच्छे से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए, पहले आज मेरा टारगेट है कि इसको पहले मैं ख़त्म कर देती हूँ। ये चैप्टर ख़त्म करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है फ़िलहाल अभी के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है, और नीचे हम हीटर चलाते रहते हैं तो नीचे थोड़ी गर्माहट बनी रहती है, लेकिन ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अभी बारिश भी हो गई है हमारे इधर, तो इस वजह से और ठंडा मौसम हो गया है। तो इस वजह से मैंने अपने सिर को बांध लिया था। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा माइग्रेन बढ़ जाता है, ठंड की वजह से भी बढ़ जाता है, कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है मुझे तो भी बढ़ जाता है। तो ये
निबंध निलय में पढ़ रही थी। इसमें निबंध और साहित्यिक विकास के बारे में पहला चैप्टर था, वो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ और इसको पढ़ने में थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि अभी कंसंट्रेशन नहीं बना पा रही थी मैं। नीचे थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है, थोड़ी क्या बोला जाए, थोड़ा बात अब ऐसा है ना कि जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं अकेली पढ़ती हूँ, तो मेरी वजह से कोई शांत तो नहीं बैठ सकता ना। जो जिसको काम करना है या बोलना है तो वो चीज़ बोलेगा ही। तो इस वजह से जो है मेरा फोकस जो है नहीं हो पाता है पढ़ाई में, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी आज पढ़ने के लिए। तो ऊपर जब मैं पढ़ रही थी तो काफ़ी अच्छे से डीप फोकस के साथ पढ़ाई करते टाइम मुझे अच्छे से चीज़ें भी समझ में आ रही थी। स्पीड भी बढ़ जाती है जब आप एक बिल्कुल एकांत में जब पढ़ाई करते हैं, तो आपकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ जाती है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है। अभी शाम के 4 बज गए हैं, सर्वज्ञ जग गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो ये शॉल ऊपर रखी थी तो ये मैंने निकाल ली है। और अभी मेरा चैप्टर थोड़ा सा ही बचा हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और तब तक सर्वज्ञ यहीं खेल रहे हैं, अगर नीचे जाएंगे तो ये चले जाएंगे तो मैं कोई ले जाएगा, ठीक है दादाजी। हाँ ठीक है बेटा, कर रही हूँ। तो गाइज़ अब मैं नीचे जा रही हूँ, 4:30 बज गए। सर्वज्ञ को भूख लगी है तो ये दूध मांग रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे। तो आज मेरा भी व्रत है तो मुझे भी थोड़ा चाय चाहिए होगी, 4:30 बज गए इसलिए, और शाम को चाय का टाइम होता है। तो चलिए अपनी बुक ले लेते हैं और सर्वज्ञ की बॉटल, और ये जो शॉल है ये मैं ऊपर ही छोड़ जाऊंगी क्योंकि ये मेरी ऊपर के लिए ही है। नीचे रखी है बहुत सारी, इस वजह से मैं इसको नहीं कैरी करना चाह रही हूँ। तो अभी इसका जो है ना, इसमें नोट बच गई है तो इसकी नोट को हटाते हैं, उसके बाद में चलते हैं। सर्वज्ञ लेट्स गो, अपनी बॉटल पकड़ो, टेक इट, टेक इट, होल्ड इट, गिव मी सम स्पेस, लेट्स गो गो। मंकी ले जाएगा बेटा बॉटल, चलो चलो चलो, रुको 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 रुको, हम लेते हैं ना आपको, चलिए इधर से चलते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और एकादशी है तो अभी मैं पूजा करूँगी। थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाना है जिसमें नमक नहीं खाएंगे, सिर्फ आलू थोड़े से तल लेंगे, उसको ऐसे ही खाएंगे, दूध पियेंगे। दूध गर्म करने को रखना है मुझे, लेकिन मैं उससे पहले बताने वाली थी कि कुछ कमेंट आए थे कि कितना नाम जप कर लेती हो आप। तो अभी आज मेरे 3 दिन में 1 लाख नाम जप होने वाला है, तो मैं दिखाती हूँ अभी करके। ये 1 लाख वाली ही काउंटर है, तो नाम जब मशीन है तो इसमें 1 लाख के बाद अपने आप से ही स्टार्टिंग से रीसेट हो जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि 1 लाख होने के बाद कैसे ये रीस्टार्ट हो जाता है। मेरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और ये बैठी हैं, इनको ठंड लग रही है और ये मंत्र जाप कर रही हैं अपना नाम जप। इनका टारगेट है 8 करोड़ नाम जप का, जिसमें से ये 4 लाख आज कंप्लीट कर लेंगी विद इन कितने दिन में कर लिया तुमने? 7 दिन में। 7 दिन में 4 लाख नाम जप इनके हो गए हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं करती हैं, ये सिर्फ नाम जप में लगी रहती हैं। और आज आज इनके 4 लाख होने वाले हैं। वैसे इनके 5 लाख हो जाते, क्योंकि आज इन पे काम करना पड़ा है इनको, तो इन्होंने दोनों टाइम पूरा पूरा काम किया है। तो वैसे आज तुम्हारे 5 लाख हो जाते तो 4 लाख हो रहे हैं। 1 लाख का नुकसान इनको आज झेलना पड़ा है काम की वजह से।
चलिए कोई बात नहीं है, मैं अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने आपको दिखाई दिया मैंने 1 लाख किए हैं, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इनकी तरह मैं 4-4 5-5 लाख कर पाऊँ। तो मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ। 11,000 और मैंने कर लिए, बस मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ। इस चैप्टर को कंप्लीट करके उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बस ये लास्ट पेज बचा है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। उसके बाद ये नया चैप्टर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं एक मज़ेदार बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये अपना नाम जप कर रही हैं, इनकी जीभ जो है लपलपा रही है चाय के लिए। चाय मिल जाती तो मैं ही नाम लेती हूँ, फिर बनाती नहीं हो। मैंने बस इतना बोला था यार। मैं बताती हूँ। जब मैं दूध पी रही थी, ऐसा था आज व्रत था, तो व्रत में पहले आलू तल के खा लिए थे। उसके बाद में मैं दूध पी रही थी, तो मम्मी ने बोला कि इतना ही दूध पियोगी और अगर भूख हो तो और पी लेना। तो मैंने ये बोला मेरी चिंता मत करो मम्मी, मेरा कुछ पता नहीं है, मैं तो चाय बना के भी पी लूँगी, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ूँगी। तो मैंने चाय का नाम लिया और ये उम्मीद लगा के बैठी हैं, और इनके मुंह में अभी पानी आ रहा था और मैं पढ़ रही थी। तो ये बोल रही हैं कि वो चाय का मन चल रहा है, तो इसलिए इनको हंसी आ रही है। अब इनको चाय का मन क्यों चल रहा है? क्योंकि स्वेटर ये पहनेंगे नहीं, इनके पास कपड़े नहीं है। ये है ना, इनके पास कपड़े नहीं है, ये सर्दियों में कपड़े नहीं पहन सकती हैं, गर्म कपड़े। फिर उलझन होती है मुझे। वही तो, और ठंड लग रही है तो चाय पीनी है, ये कंडीशन है इनकी। तो फिलहाल मैं ये जो एक पेज बचा है इसको कंप्लीट करने के बाद में सबसे पहले अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी, एक तरफ चाय बनाने रखूँगी। मेरे भी कर देना। हाँ, तुम बहुत ऑयल डालती हो। मैं तो ऐसे, डालेंगी ना। मैं तो डिफरेंट वाला डाल मैं तो वो दूसरा वाला डालूंगी ना जो पापा लेके आए हैं, वो वाला डालूंगी मैं। बेरू डालती हूँ। तो ऐसा करो, तुम मेरे डाल दो, फिर तुम अपने डाल लेना, ठीक है? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। नहीं तो मेरे हो नहीं पाएंगे। हाँ, सब हो जाएगा। अच्छा, तुम बहुत चालू हो, मतलब हम चाय बनाएं, फिर तुम्हारे बालों में तेल डालें, अपने बालों में तेल डालें, तो मैं फिर तेरे अपनी तेरे रहने दे, हम लगा लेंगे। हैं, अपनी भी पढ़ाई हम करें, फिर लाएंगे। बस तुम नाम जप करती रहो। वाह, तुम बहुत चालू हो। मैं भी बैठी। कैसे यार एकदम। एकदम सुंदर आ रही हो। मेरे बाल पता है 3 दिन से नहीं मैंने कॉम किया है, इतना आलस आता है बालों को कॉम करने में कि क्या बताएं। ये ब्लॉग बनाने का एक रीज़न ये भी है कि थोड़ा सा जो है ना, पढ़ाई के बाद में बोरिंग बोरिंग सा फील होता है, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। सिर्फ तो खुद इस के टाइप से। लिए। दूसरों करे तो यार तुम ब्लॉग बनाओ ना, मैंने क्या मना कर दिया है? लोग पूछ रहे हैं कि इनका चैनल कौन सा है, तुम्हारा चैनल पूछ रहे हैं सब लोग, तुम्हारा चैनल है, लेकिन ये अपने चैनल पे एक्टिव नहीं है, तो मैं क्या ही इनका चैनल बताऊं। चलो मैं तुम्हारा चैनल बता दूंगी अपने चैनल पे, लेकिन तुम डेली ब्लॉग बनाओ तो जाने। नहीं, मेरा सिर मत खाना। तो कौन पूछ रहा। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सिर मत खाना कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। एडिटिंग खुद करोगी, वॉइस ओवर खुद करोगी, ब्लॉग खुद सब बनाओगी, आता है मुझे। सब कुछ खुद करोगी तुम, तो बनाना। रोज रोज नहीं बना पाएंगे, एक दिन बनाएंगे अच्छा वाला। रहने दो, तुम्हारे बस का है नहीं। खैर जो भी है, चैनल तो बताए दे। लिंक देना पड़ेगा इनके चैनल का, क्योंकि इनका चैनल जो है ना वो सर्च करने से आएगा नहीं। तो आज तुम ब्लॉग बनाओ, मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलो, वो डालो, उसके बाद में तुम्हारा जो लिंक होगा वो मैं डायरेक्ट अपनी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूँगी, ठीक है? तुम बहुत बढ़िया इंसान हो। तुम मेरे चाय बना के देती, तुम मेरे चाय को मन चलाती, तुम सब कुछ करती, फिर बाद में बाबा जी का ठल्लू दिखा के फिर मुझे ही चाय बनानी पड़ती है। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने, अभी मैं जा रही हूँ। हाँ, अभी ये जा रहे हैं। अभी पता है कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे यहाँ पे ये स्टडी ब्लॉग है। वैसे स्टडी ही ब्लॉग है, बट थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होना भी ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल अभी ये पेज पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी, तो थोड़ा थोड़ा बीच में डोज ले लेती हूँ मैं, मेरे राधा राधा इतने हो गए। एनर्जी के लिए, क्योंकि बोरिंग सा फील होता है। कितने हो गए इनके? हो गए 77,769, है ना? इनके राधा राधा 77,000 हो वैसे गए। 10,000 वैसे हो गए ना रीसेट। रीसेट हो गए, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है।
मैं किचन में अदरक डाल रही हूँ, तुम काहे को बस कर रही हो? क्योंकि ज़्यादा हो गई थी सुबह दोपहर में, इस वजह से। शाम को, सॉरी। ज़्यादा नहीं हो गई थी, अदरक पत्ती तेज हो गई थी, अदरक तेज हो गई थी। दोनों ही चीज़ें तेज थी। और पत्ती तो चलती ही, लेकिन अदरक। तब तो मैं ऑयल डाल लेती हूँ बालों में। पता है मेरा जो वाईटी स्टूडियो है ना वो नहीं चल रहा, तो इस वजह से जो म्यूज़िक था जो मैं ब्लॉग में यूज़ करती थी वो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा स्टोरी नहीं स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया था। तो इस वजह से मैंने सारे ऐप डिलीट करके दोबारा से जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने री इंस्टॉल किया है। इस वजह से क्या हुआ कि मेरे जो म्यूज़िक था वो चला गया, और मैं जो है म्यूज़िक नहीं ऐड कर पा रही हूँ अपने ब्लॉग में। ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आप वीडियो किससे एडिट करती हो। मैं इन शॉर्ट से अपने वीडियोस जो हैं एडिट करती हूँ। ये हो गया मेरे बालों की ऑयलिंग अच्छे से। मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, बट इतने ज़्यादा नहीं झड़ रहे जितना ज़्यादा बबली के झड़ रहे हैं। मेरे तो इसलिए झड़ते हैं क्योंकि मैं 3-3 4-4 दिन बालों में कॉम ही नहीं करती। आलस सा आ जाता मुझे। आलस सा क्या, मुझे बहुत आलस है बालों को कॉम करने का। इसके लिए भी मुझे कोई रखना पड़ेगा जो मेरे बालों को कॉम करे। इतनी औकात नहीं मेरी, उतना ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो, नहीं पता चले कि ठंड से ही मर जाओ। चादर से बाहर पैर निकल गए। ये तो थी मजाक की बात, खैर इसको छोड़ो। मेरे बालों में ऑयलिंग हो गई है, अब मेरी चाय भी बन गई होगी, तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपनी चाय लेने। वैसे यहाँ ब्लॉगिंग करना कितना मज़ेदार है। इसको इन्जॉयमेंट के लिए अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पता है जब अपनी चीज़ें शेयर करो उसके बाद में अब खुद से ही जब देखते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। पहले मैंने कुछ दिन ब्लॉगिंग की थी ऐसी नॉर्मली, मेरा बेबी हुआ था उस टाइम की बात है। तो उस टाइम की जब मैं वीडियो देखती हूँ ना बड़ा मज़ा आता है, बट मैंने वो अभी प्राइवेट कर रखी हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसी नॉर्मल घरेलू चीज़ें थी उसमें, तो बट अच्छी लगती हैं जो बाद में फिर देखते हैं घर की मस्ती और ये वो। अभी फ़िलहाल मैं अभी कल परसों मैं देख रही थी अपना पुराना ब्लॉग देख रही थी, स्टडी ब्लॉग। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा जो है ना मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, तो मैंने अपनी ही वीडियो 1-2 बार देखी तो फिर से मोटिवेशन मेरे अंदर आ गया। मुझे लगता है कि ये गंदा हो सकता है तो इसको मैं बाद में उतारूँगी। फ़िलहाल अभी चाय पी लेती हूँ। उस टाइम पे पापा नहीं थे। थैंक यू। काम जब करो मैं एक चैप्टर और फिनिश कर देती हूँ। चाय तो मैंने बना ही ली है।
चलिए तो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं अपनी स्टडी को लेके। अभी मैं पता है अपना स्टडी जो वो है ना, जब पढ़ रही होती है उस टाइम पे पता है क्यों नहीं शूट कर रही, क्योंकि मेरे पास म्यूज़िक नहीं है उस टाइम पे लगाने के लिए, और मैं कितना वॉइस ओवर करूँगी, इतना तो मैं बोल चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं अपडेट देती हूँ कि कितना मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज़ अभी 12 बज गए हैं और अब मैं सोने जा रही हूँ। ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।